प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके और जो साधना दास बताता इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के, आपकी किस्मत से नारे देने लगेगा आपने। आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कि यू कार्य कभी सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था। अरे पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमारी नंसान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है धर्मपुर में, आज भी वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे देवी भी आती थी और मतलब सब लोग लोटपीट होते थे। वहाँ की पूजा मैं बहुत करती थी और नवरात्रि भी बहुत करती थी। शिव जी के मंदिर में जाती थी भूखी प्यासी, वहाँ की भी पूजा मैं बहुत करती थी। जो बताते थे उन सभी की पूजा करती थी। जो साधनाएं जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, उन सभी साधनाओं को छोड़कर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? जी, मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ मतलब सब कुछ वैसे तो सब कुछ ठीक ठीक था, लेकिन वहाँ पे गृह कलेश बहुत था। ये समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरी सासू माँ के बेटा नहीं था, छोटी सासू माँ का बेटा ले रखा था। और वहाँ इतना कलेश रहता था क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी मुझसे नफरत करते थे, क्योंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और इसी वजह से वो भूत प्रेत बाधा भी छुड़ाते थे। और मेरी सास तो वैसे राधा स्वामी से जुड़ी थी, लेकिन मैं किसी से नहीं जुड़ी थी। मैं यही देवी देवता की पूजा करती थी। इस पूजा करते करते हमारा ट्रैक्टर बिक गया, रुद्रपुर का मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। इतना कलेश था कि मेरे हस्बैंड को लास्ट में मेरी मौसी सास ने घर से निकाल दिया कि तुम जाओ, हम तुम्हें रख नहीं सकते। मैं बहुत रोई, बहुत पैर पकड़े अपनी मम्मी के। मैंने मम्मी में पति के बिना कैसे रह पाऊंगी, बोले नहीं इसे जाना ही है। वो अपने पापा के पास चले गए थे और मैं इतनी परेशान थी, मेरा मन हट गया कि दुनिया में भगवान है। मैं रात को रोती हुई कहती थी, हे परमात्मा अगर तू धरती पे है तो मुझे मिल जा, वरना मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को मौत दे दे। क्योंकि दिन भर बच्चे ये कहते मम्मी पापा से मिला दो, मम्मी एक बार फ़ोन करा दो। मैं रोती रोती सो जाती थी। मुझे कहीं कोई देवी देवता से कोई लाभ नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं नंगे पैर चामड़ तक पे गई थी, जबकि मेरी सासू माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। मैंने वहाँ भी जाकर पत्थरों पे नाक रगड़ी। मैंने हे देवी माता अगर तुम हो तो मेरे घर में शांति ला दो, वरना मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं कुछ भी नहीं मिला। नवरात्रों की व्रत करी मैंने, मेरी सास ने मुझसे नफरत में आके मेरा दूध बंद कर दिया और लड्डू दे दिए, बोले इन देवी में कुछ नहीं है, तू राधा स्वामी में चल। मैंने मम्मी मुझे राधा स्वामी में नहीं जाना, घर में इतनी टेंशन होती है, तुम तो खुद राधा स्वामी की भक्ति करती हो तो शांति क्यों नहीं है। मैं इतनी थक गई थी सर, कहीं भी कोई लाभ नहीं मिला, तो मैंने हार के सब कुछ छोड़ दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, बस ऐसे ही जीती थी और अपने बच्चों से कहती थी अब पापा को भगवान जाने मिलेंगे ना मिलेंगे, इस दुनिया में कोई भगवान भी नहीं है। एक तरफ से नास्तिक की तरफ मैं बढ़ गई थी, मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, सब व्रत व्रत सब छोड़ दिए मैंने। देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन में उन कष्टों को अनुभव करता है वही व्यक्ति सही मायने में भक्ति और परमात्मा की वैल्यू को समझ सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इन सब कष्टों के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? हमारी गाय बीमार हुई थी, हमारी सासू माँ ने फ़ोन कराए थे। पड़ोस के गांव में संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, लेकिन वो डॉक्टर थे ढोरों के। मैंने उन्हें फ़ोन करा था कि हमारी गाय को देखने आ जाओ, इसे पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा था वो आया था। वैसे वो हमें जानता था, सारी स्थिति हमारे घर के बारे में जानता था। और वो मुझसे एक बार बोला आप भी इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो, एक संत रामपाल जी का शिष्य हूँ मैं। तो मैंने ऐसी किताब को खोला और मैंने उन्हें वापस दे दी, मगर मुझे गुरु पे विश्वास नहीं है। भगवान कुछ नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े शांत नहीं होती, इतनी देवी देवताओं की पूजा कर चुकी तो अब गुरु ही क्या करेंगे। और वैसे भी राधा स्वामी के गुरु हैं हमारे घर में, मैं अब तीसरा गुरु नहीं बनाऊंगी। मैं देवी देवता की पूजा करती हूँ, ये राधा स्वामी करती हैं, रामपाल जी महाराज के शरण में मैं नहीं जाऊंगी, अपनी बुक ले जाओ। लेकिन उसने एक इतने प्यार से कहा था कि जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े, इतना क्रोध, इतना मतलब तहलका मचता था कि हमने अगर सुबह को खाना खा लिया तो शाम को भी नहीं पता कि हमें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा इतना प्यार भर, इतने उससे कह रहे ले लेता हूँ क्या जाता है। मैंने किताब ले ली और रात को भी मैंने जब उठाई और मैंने कहा अगर भगवान तुम सच में भगवान हो, धरती पाए हुए हो, तो इस किताब से मुझे मिल जाना और ये ज्ञान अगर सच्चा है तो मेरे अंदर समा जाना, वरना मैं इस किताब के साथ ही मुझे कहीं भी भगवान की चाहत थी नहीं। मैं जब किताब खोल के मैं ऐसे चेक करी थी, उसमें आई थी सृष्टि रचना। और जब सृष्टि रचना मैंने पढ़ी थी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये मनुष्य जन्म तो हमें सिर्फ भक्ति के लिए मिला था और हम तो बर्बाद हो गए देवी देवताओं के चक्कर में। हे परमात्मा,
आपने अब तक ये ज्ञान छुपा के रखा है मालिक, अब मुझे पहले क्यों नहीं मिले। और मैं इतनी रोने लगी बहुत। मैंने वो किताब 8 दिन में पढ़ ली। मैं काम निपटाती उस किताब में चली जाती। मेरी सास कहने लगी क्या किस चीज में लगी रहती है, ना तू काम करती है ना कुछ। मैंने कहा मम्मी आप भी इस किताब को पढ़ो, इसमें तो राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जितने भी गुरु हैं सबके बारे में लिखा हुआ है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करो तभी हमें लाभ मिलेंगे। तभी तो मम्मी हमें लाभ नहीं मिलते, हमारा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब इस मेरी मम्मी को भी शायद लगा कि तेरी भक्ति भी गलत है। उन्होंने कहा चल तू मुझे पढ़ के सुना दे। मैंने कहा नहीं मम्मी आप सो जाती हो, मैं दिन में थक जाती हूँ, मुझे तो ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है। उन्होंने फ़ोन लिया और चिप डाउनलोड कराई और उसी भगत को मैंने फ़ोन करा कि आप मुझे चिप दे जाओ। और इतना अच्छा भगत था वो, हमारी चिप भरवा कर और दे गया। हमने जब 1 महीने सुना, 2 महीने सुना, मेरे अंदर इतनी कसम हो गई। हे संत रामपाल जी महाराज आप मुझे बुला लो। मेरी सासू माँ तो मुझे मार्केट तक नहीं जाने देती, रामपुर मुरादाबाद नहीं जाने देती, हरियाणा कैसे जाएंगी। मैं रोने लगी। मैंने कैसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में जाओगे। जैसे परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया, खुद मालना आकर कुल धनी ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर काशी में एक दानक बनकर रहा। अब परमात्मा का विधान है कि वो स्वयंभू है, उसकी लीला में लिखा है, वो उसके गुणों में लिखा है। और वो सतलोक से, सचखंड से, जहां भी वो रहता है हम उसको किसी भी नाम से उस को पुकारते हैं। अमरलोक कहो, सतलोक कहो, उसको ध्रुव लोक कहो, तो वहां से रहता है वो परमात्मा। नर आकार है, राजा के समान वहां बैठा है, सिर पे मुकुट है, सिर पे छत्र है, सफेद वस्त्र है, सफेद कलर है, सफेद ही उसका प्रकाश निकल रहा है उनके शरीर से। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की इतनी शोभा है। और वहां सफेद पृथ्वी है, वो सफेद जैसे यहाँ की पृथ्वी का कितना बालू रेत जैसा रंग है, लाल लाल गेरुआ सा, कहीं पर काली मिट्टी है। तो वहां का सभी मिट्टी बहुत चमकीली है, सफेद है और उपजाऊ गणी है। उस सतलोक ऐसा स्थान है, एक पृथ्वी है। और ये नकली जितने भी सतलोक के गुणगांव हैं, सचखंड बतावे हैं, ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, बिहानी जनोद वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ, किसी ने देख ले, कबीर पंथियों को देख लो, इस दास के अतिरिक्त कोरी उआ बाई बकरे, और जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सरसा वालों का, और जगमाल वाली वाला पंथ, ये सभी वहां कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। और मुक्त जीव वहां जाकर उसमें मिल जाती, लीन हो जाती है बस जाकर बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर कबीर पंथी कहता है आत्मा तो डॉट रूप में रहती है, बिंदु बिंदु। खाक देखा उन्होंने परमात्मा का, मूर्ख बना रखा। तो ये सभी अभी तक भ्रमित थे, इनका अनुभव निल था, इनका भक्ति विधि सही नहीं थी, इनका ज्ञान भी गलत था, इनके मंत्र भी गलत थे। 5 नाम काल के जाप करें, बात करें सतलोक जान की, टिकट कटा रहे लोकल बस की, बात करें अमेरिका जान की या अमेरिका से भारत आने की। तो ये कैसे बन सकती ये बातें? तो ये इनके नाम में गलत है वहां जाने वाले, तो कैसे पार होंगे? ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हम इतने विश्वासी हैं कि जो गुरु बता रहे हैं फाइनल है बस, और सोचना ही नहीं। ना सोचो, वो शिवदयाल भूत बन गया, बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, सारे तुम बोलोगे, और समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए। दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से शोर मचा रहा हूं, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, या सच्ची कहने के चक्कर में, और कहूंगा आखिरी सांस तक, चाहे शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है या? असंग जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, के बिरान माटी और हमसे मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया। मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता, पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे है, सब अपने बहन भाई दिखे, क्योंकि हम सतलोक से आए हुए। यहाँ काल ने हमें मूर्ख बनाकर आपस में लड़ा बिड़ा रखा है, हमारे साथ आपस में ये मनमुटाव रखता है। घर घर में कड़ा करवा रखी इसने, सास बहू की बनती ना, नंद बहू का लट्ठम लट्ठा,
बाप बेटे का झगड़ा, पड़ोसी गेल झगड़ा, छोटे से बंटवारे पे, किसी किसी काम पे सारा दिन टेंशन ग्रस्त रखना, इनको दुखी सताना, दुखी करना उस काल का कर्तव्य है, उसका परम धर्म बन गया।